नरेंद्र मोदी ने राम विरोधियों को अपने एक और मास्टर स्ट्रोक से चारों खाने चित कर दिया। विरोधी समझ ही नहीं पाए कि कैसे प्रधानमंत्री ने 80 करोड़ सनातनियों को अपने पाले में कर लिया। विरोधी इसी पर अटके रह गए कि अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं। उधर मोदी ने 24 में एक तरफा जीत का नगाड़ा अयोध्या धाम से बजा दिया। 22 के लिए अयोध्या कितनी तैयार है? राम मंदिर में लगने वाली हर चीज क्यों अलौकिक कही जा रही है? अयोध्या में अभी से लोगों को क्यों त्रेता युग की दिव्यता का अनुभव हो रहा है? राम मंदिर दुनिया का पहला आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट क्यों कहा जा रहा है? एक एक डिटेल जानिए इस रिपोर्ट में। भव्य दिव्य अलौकिक राम मंदिर में जब ये विशालकाय नगाड़ा बजेगा तो राम विरोधियों की नींद उड़ जाएगी। विरोधी 22 जनवरी का लाख विरोध करें, लेकिन सनातनियों के दिल में तो अयोध्या बसी है। उद्घाटन से पहले ही हजारों श्रद्धालु अयोध्या धाम पहुंच चुके हैं। अब सवाल उठता है कि राम मंदिर का कौन सा हिस्सा पूरा बन चुका है और कौन से हिस्से पर काम चल रहा है। राम मंदिर का गर्भगृह तैयार हो चुका है। यहां पर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद 5 साल के भगवान राम की मूर्ति स्थापित की जाएगी, जिसे अरुण योगीराज ने बनाया है। गर्भगृह में लकड़ी का एक दरवाजा लगाया गया है, जिसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई है। गर्भगृह का दरवाजा कन्याकुमारी से आए कारीगरों ने बनाया है। गर्भगृह के अलावा राम मंदिर में 44 दरवाजे लगाए जाएंगे। दरवाजों के लिए महाराष्ट्र से सागौन और टीक की लकड़ी आई है, जिसे सर्वोत्तम क्वालिटी का माना जाता है। सभी दरवाजों पर सोने की परत चढ़ाई जा रही है। कन्याकुमारी के कारीगरों ने नक्काशी की है, उस पर सोने की पत्र चढ़ाई जा रही है। विचार यही है कि राम सबके है और सबके हृदय में राम निवास करते हैं। राम का वास प्रत्येक नागरिक के हृदय में है। 44 और ये विचार है कि लकड़ी के दरवाजे, लकड़ी भी महाराष्ट्र के वलार शाह की है, सागौन, टीक, संभवतः वही लकड़ी बेस्ट है कि इन दरवाजों पर गोल्ड इसकी कोई पत्ती लगे। 24 के डर से जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, उन्हें यह भी जान लेना चाहिए कि गर्भगृह के अलावा मंदिर का प्रथम तल भी तैयार हो चुका है। द्वितीय तल में भी तेजी से काम चल रहा है। जो लोग अयोध्या धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बता दें कि राम मंदिर का परकोटा 732 मीटर लंबा है। श्रद्धालुओं को भगवान राम के बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए 32 सीढ़ियां चढ़ने के बाद 350 फीट चलना होगा। बीच में उन्हें नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, कीर्तन मंडप, भजन मंडप से होते हुए गर्भगृह तक पहुंचना होगा। यहाँ उन्हें सूर्य भगवान, शिवजी, भगवती, गणपति, विष्णु, हनुमान और मां अन्नपूर्णा के भी दर्शन होंगे। मंदिर कॉम्प्लेक्स में भगवान राम के जीवन से जुड़े गुरुओं और लोगों के 7 और मंदिर बनाए जा रहे हैं। इनमें वाल्मीकि मंदिर, वशिष्ठ मंदिर, विश्वामित्र, अगस्त्य, निषादराज, सबरी और माता अहिल्या के मंदिर बनाने का काम जारी है। अयोध्या में कुबेर टीला पर जटायु की स्थापना भी हो चुकी है। फिर टेंपल को कवर करने वाला रेक्टेंगुलर परकोटा, जिसका रनिंग लेंथ चारों दिशाओं में लगभग 732 मीटर है और परकोटे की चौड़ाई 14 फीट है। इस परकोटे में भी 6 टेम्पल है। सूर्य, शंकर, भगवती, गणपति और 5वें देवता है विष्णु, विष्णु का अवतार राम, हनुमान जी, अन्नपूर्णा। लेकिन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर 7 मंदिर और बनाएंगे। वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, निषादराज, शबरी और ऋषि पत्नी अहिल्या। राम के वनवास काल का अंतिम प्राणी जो राम को मिलता है वो है जटायु।
जटायु की स्थापना वहां कुबेर टीला पर कर दी गई है। मंदिर का दूसरा तल भी जल्द तैयार हो जाएगा। इसका 80% काम पूरा हो चुका है। राम मंदिर के निर्माण में वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि इसे अगले 5000 साल तक की मजबूती के हिसाब से बनाया जा रहा है। राम मंदिर में 392 खंबे हैं, जिनमें देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। मंदिर को भूकंपरोधी बनाने के लिए 14 मीटर मोटी आरसीसी बिछाई गई है। बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए लिफ्ट और रैंप की व्यवस्था की गई है। धरती की नमी से मंदिर को बचाने के लिए 21 फीट ऊंची प्लिंथ ग्रेनाइट से बनाई गई है। तो जो 22 तक जो होगा वो हमारा प्लान ये है कि ग्राउंड फ्लोर ऑलमोस्ट मतलब कंप्लीट हो जाएगा और ग्राउंड फ्लोर में कुछ भी काम नहीं बचेगा। माइनर जिस चीज़ें जो फिनिशिंग की रहेगी उसके सिवा सारा काम हो गया होगा। फर्स्ट फ्लोर ऑलमोस्ट 60% के ऊपर बन जा चुका होगा। बाकी की जो चीज़ें हैं वो बाद में होती रहेगी, क्योंकि ये एक टारगेट है कि बहुत बड़ा मंदिर है, क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन में काफ़ी चीज़ें का इन्वॉल्वमेंट रहता है। जैसे ये कम्प्लीटली स्टोन वर्क है, तो स्टोन वर्क के अंदर एक के बाद एक स्टोन को जॉइनरी करना, उनके क्लैंपिंग के साथ जो भी CBRI के जो रूल्स रेगुलेशंस उन्होंने किया हुआ है, क्योंकि ये सबसे पहला मंदिर है वर्ल्ड का कि बनने से पहले उसका स्ट्रक्चर एनालिसिस किया गया है। इस तरह से एक के बाद एक स्टोन को लगाया जा रहा है, फिर ये बीम्स लगे उसके ऊपर ये क्लैंपिंग हुआ कॉपर का। ये जो है पूरी छत डल रही है। जैसे ये ग्राउंड फ्लोर का पूरा एरिया रेडी हो गया। रामलला जिस सिंहासन पर विराजमान होंगे वो भी पूरा हो चुका है। उस पर भी सोने की परत चढ़ाई गई है। गर्भगृह की दीवारों पर मकराना पत्थर लगाया गया है, जिस पर दिव्य नक्काशी की गई है। लाइटिंग यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है, जिसका काम पूरा हो चुका है। जब श्रद्धालु गर्भगृह में दर्शन करेंगे तो उन्हें दिव्यता का अनुभव होगा। इस तरह से सारी चीजें वहां तैयार की गई हैं। मंदिर के सभी मंडपों में लगी मूर्तियां थीम बेस्ड हैं। नृत्य मंडप में जब श्रद्धालु पहुंचेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा मानो मूर्तियां नृत्य कर रही हैं। राम मंदिर के हर तल में जब श्रद्धालु जाएंगे तो उन्हें सनातन परंपरा का पूरा दर्शन और जानकारी एक ही जगह मिलेगी। कंप्लीटली रेडी हो चुका है। उसके अंदर जो वॉल पे है वो पूरा कंप्लीट मकराना व्हाइट मार्बल से बनाया गया है। उसके अंदर हमारा ये था कि राम जी वन में ज़्यादा रहें, तो वो जो प्रेडिक्शन है वॉल के ऊपर वो कंप्लीटली बेले फ्लावर्स, वो नेचुरल बॉटनिकल जैसे बोल सकते हैं कि वो पूरा उसका कार्विंग उस हिसाब से किया गया है। वो कंप्लीट हो चुका है। लाइटिंग वर्क भी कंप्लीट है। जो जिस पे विराजमान होंगे रामलला, वो सिंहासन भी रेडी हो चुका है। सिर्फ उसके ऊपर का गोल्ड वर्क चल रहा है, क्योंकि नीचे का जो पूरा सिंहासन है वो गोल्ड में बनने वाला है। तो मतलब गोल्ड कवर्ड होगा पूरा। तो वो उसका ऑलमोस्ट बेसिक ढांचा सब कुछ बन गया है। उसके ऊपर गोल्ड लगने का काम चालू है अभी। और गर्भगृह से करीबन 25 फुट की दूरी से वो लोग दर्शन कर पाएंगे मंदिर का, क्योंकि पुजारी के लिए भी जगह है वहाँ पे और सिक्योरिटी के रीजंस भी हैं, तो उतने दूर से लोग दर्शन कर पाएंगे। ऐसी बनाने की हमारी आस्था थी कि ये मंदिर में जब कोई आए तो एक पूरा हिंदू सनातन धर्म का एक पूरा ज्ञान लेके जाए कि हमारे कौन कौन से देवता थे, क्या थे। तो वो पूरा प्रेडिक्शन इसके ऊपर लिया गया है। 22 जनवरी को अयोध्या में 100 चार्टर प्लेन उतरेंगे। बीजेपी का प्लान देश भर से 3.5 करोड़ लोगों को अयोध्या लाने का है। इसके लिए 35 आस्था स्पेशल ट्रेनें डेली चलाई जाएंगी। बीजेपी का टारगेट 1 लाख श्रद्धालुओं को रोजाना अयोध्या लाकर राम मंदिर के दर्शन कराने का है। श्रद्धालुओं के इस सैलाब को अयोध्या धाम का इंफ्रास्ट्रक्चर झेल सके, इसके लिए राम मंदिर प्रोजेक्ट को आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट बनाया गया है। इसका मतलब क्या है? राम मंदिर के लिए 70 एकड़ जमीन मिली है। कंस्ट्रक्शन सिर्फ 20 एकड़ जमीन पर किया जा रहा है। 50 एकड़ जमीन ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए छोड़ी गई है। मंदिर परिसर का तापमान अयोध्या सिटी के तापमान से 4 से 5 डिग्री कम रहेगा। हिंदू धर्म के हिसाब से 27 नक्षत्र होते हैं। अयोध्या में हर नक्षत्र के हिसाब से एक पौधा लगाया गया है। योगी आदित्यनाथ ने खुद अपनी देखरेख में नक्षत्र वाटिका तैयार कराई है, जहां 27 तरह के पौधे लगाए गए हैं।
राम मंदिर के लिए अलग बिजली का इंतजाम किया गया है। राम मंदिर में लगने वाली हर चीज अलौकिक है। वडोदरा से 108 फीट लंबी अगरबत्ती अयोध्या धाम पहुंच चुकी है, जिसका वजन 3403 किलोग्राम है। इसे बनाने में 191 किलो गिर गाय का घी, 376 किलो धूप, 280 किलो जौ, 280 किलो तिल, 376 किलोग्राम खोपरा पीस, 425 किलो हवन सामग्री, 1475 किलोग्राम गाय का गोबर पाउडर। इसे बनाने में 5 लाख का खर्च आया है। गुजरात के वडोदरा की जिस कंपनी ने इसे तैयार किया है, उसका दावा है कि अगरबत्ती जब राम मंदिर में जलेगी तो अयोध्या और उसके आसपास पॉजिटिव एनर्जी फैलेगी। 108 फीट की ये लंबी अगरबत्ती, विशालकाय अगरबत्ती आई है और यहाँ पर अगर इसकी वजन की बात किया जाए तो 3160 किलो इसका वजन है। महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण में इसको बनाया है, 6 महीने का इसमें वक्त लगा है और जो इसके अंदर पूरी हवन सामग्री जो यूज किया है वो 3610 किलो है इसमें, और ये पूरी नेचुरल है। एक विधान है जैसे अपन सामान्य अगरबत्ती घर में प्रज्वलित करते हैं, इस तरह से करेंगे तो 1.5 महीना तक चलेंगी, और इसको एक ज्योति की तरह, यज्ञ की तरह प्रज्वलित करेंगे तो 21 दिन के आगे भी ये जलती रहेंगी।